हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग कहोगे मैम आप क्या लेकर के आई हैं, तो आप लोगों के लिए मैं इतना अच्छा 60 क्वेश्चन का मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ। आप कहोगे मैम फिलहाल इधर तो हम लोग 2-3 दिन से लगातार 60 क्वेश्चन ही कर रहे थे, ठीक है। तो आज का 60 क्वेश्चन कैसा है? कुछ तो आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कुछ असर्शन रीजन के हैं, यानी कथन एंड कारण के हैं। कुछ कूट के क्वेश्चन हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी कहीं टेस्ट सीरीज का कोई फोटो फाटो नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इसी आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन बना करके लाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आज का क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद आप लोग जब नेक्स्ट टाइम बताओगे कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन में, तो मैं इस तरीके की क्वेश्चन लाऊंगी। आप लोगों की शिकायत अब तो दूर हो गई ना कि मैम क्वेश्चन कराइए क्वेश्चन कराइए। अब मैं ब्रांच वाइज भी क्वेश्चन करा रही हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन पे भी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया है। इस तरीके से करके मैं सारे ब्रांच वाइज आप लोग को एमसीक्यू कराती रहूंगी। फिलहाल पहले का आंसर करो, देखो क्या प्रश्न कह रहा है। और जो लोग नए हैं उनके लिए क्या संदेश है, तो वो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिला करे। आप लोग लाइव आकर के पढ़ा करें। लाइव आकर के पढ़ने का बेनिफिट जानते हो आप लोग क्या होता है, कि आप लोग प्रेशर में आंसर देते हो, जल्दी जल्दी आंसर देते हो। उस समय क्या आपका माइंड तुरंत सोच पा रहा है, नहीं पा रहा है। भाई जब हम लाइव नहीं अस्थिर से देख रहे हैं तो हम तो आंसर बता ही देते हैं। आपको वहाँ कोई भी जल्दी नहीं होती है। आज जब आप लाइव में आकर के आप कमेंट करते हो, तो वहाँ आप अपना एनालिसिस कर पाते हो कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। तो आकर के लाइव आंसर किया करें 10:40 पे, ठीक। अब भाई जिनके पास प्रॉब्लम हो, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लाइव में क्लास देख सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि क्लास प्राइवेट नहीं होता है, क्लास डिलीट नहीं होता है, ठीक। चलो आंसर करो। आप लोग ग्रुप में क्लास को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तब तो मैं कुछ करूंगी। इस समय मेरे पास छुट्टी है, मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए, मैं एक एक चीजें खोज खोज करके ले आ रही हूँ। आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि वाकई मेरे लिए मेहनत किया जा रहा है, चैनल पे कुछ ना कुछ डेली इंप्रूव हो रहा है। तो आप लोग भी तो जरा सा कुछ करो। जरा सा एक आधा ऐड देख लिया करो, चैनल को किसी को शेयर कर दिया करो। आप लोगों के जानने वाला कोई है नहीं कि किसी ग्रुप में शेयर कर दिया करे, तो कर दिया करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करें। शरीर निर्माण करने वाले आहार को क्या कहा जाता है? विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड? विटामिन्स होगा, फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा एंड प्रोटीन होगा। आप आंसर करें कि बॉडी बिल्डिंग पूछ रहा है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है। तो आप तुरंत आंसर कर दोगे कि मैम बॉडी बिल्डिंग पूछ रहा है, तो प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। अगर पूछ ले कि रक्षात्मक कौन सा होगा, तो रक्षात्मक विटामिन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। अब आप आंसर करना, अब बताना कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। अब यू तेरी की मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक। आप आंसर करो दूसरे का आंसर, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरे का आप आंसर देख लो क्या होगा। अब यहाँ आप करना आंसर, ठीक। क्या है? कारण। ए का मतलब क्या है, यानी कारण है, ठीक है। आप अपने अपने पास से जोड़ लेना कि कारण है क्या है। ये भैया जैसे लिख रहे तुरंत ही आ जा रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ही उड़ जाएगा। क्या है? कारण है, ठीक। कथन है, ऊपर कथन है नीचे कारण है। देखो मैं भी गलत लिख रही हूँ, ऊपर कथन है नीचे कारण है। क्या पूछ रहा है कि विटामिन डी के कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो यस होता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, तो जी करता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? आपने कहा मैम ई और आर दोनों सही हैं, तो बिल्कुल दोनों सही हैं। परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, क्यों, ऐसा है क्या? जरा सा सोच लेना। दूसरे अब आप लोग क्वेश्चन पे टाइम देंगे आप लोगों को, क्यों? क्योंकि अब इस तरीके से पूरा 60 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज का क्वेश्चन आप करके बताना, अभी कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम कैसे क्वेश्चन लग रहा है, तो 4-10 आप कर लो तब बताना। सी क्या है? इसका क्या है? ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का कारण बता रहा है, यानी स्पष्टीकरण कर रहा है, सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है, आर गलत सही है। ये तो आंसर होने से रहा, इन्हीं दो में आपको बताना है। अब आप बता दो क्या होगा। तो आपने कहा मैम ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही कारण है। क्यों? सही कारण है ना। तो आपने कहा मैम बिल्कुल सही कारण है। अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाए, तो क्या होता है? कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी आंसर क्या हो गया? बी हो गया। इस तरीके से कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरा सा आप लोग जरूर बता देना, ठीक है। कि मैम इस तरीके से क्वेश्चन ले आओ, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
मैंने कहा आप लोगों का मैं लेवल मेंटेन करूंगी। लेवल क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि आपको एलटी का एग्जाम देना है, ठीक है। तीसरे नंबर का आंसर करो क्या होगा। अब यहाँ पे मुझे प्रश्न जूम करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इससे छोटा करने पे आप ठीक इतना तो दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख दे रही हूँ, चलो तीसरे का आंसर करो। रतौंधी इस तरीके से आपको मैच कराना है, ठीक है। मैच कराओ कहाँ कहाँ क्या होगा। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, तो आपने कहा मैम रतौंधी होगा, तो जो इजी हो पहले उसे मिला लो। तो डी पे ए कहाँ है, आपने कहा मैम डी पे ए का ही ए है, और उसी से आंसर निकल आया, आप देख लिए। विटामिन ए, ये तो खैर सारा इजी था। आयरन की कमी से एनीमिया होगा, ये भी जान रहे हो, तो ए का दो होगा। ए का दो भी एक ही में था, यही आंसर हो जाएगा, क्यों होगा कि नहीं होगा। आयोडीन की कमी से मैम घेंगा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन कहाँ है, तो ए में है। अब इस तरीके से मैं क्वेश्चन ले आऊंगी, आप लोग बता देना जरा कैसा लग रहा है। तो मैम आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक। कैसा क्वेश्चन लग रहा है, एक बार जरूर आप लोग बता देना। मेरे मेहनत को जरूर सपोर्ट करना कि वाकई मैम आप कुछ कर रही हैं, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक। बताओ मुझे क्या मिल रहा है। मैं कोई आपको पेड क्लास बेच रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। मैंने तो आपसे 1 रुपए नहीं लिया। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा भी कि मैम हम लोगों से पैसा ले लो, पीडीएफ दे दो। मैंने कहा हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, पीडीएफ का मैं प्रबंध कर लूंगी, ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, ठीक। तो आप लोग बदले में एक लाइक शेयर कमेंट कर दोगे तो आपका क्या ही चला जाएगा, क्यों। आप लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का। कथन और कारण से प्रश्न है, नहीं कूट से प्रश्न है, आप आंसर करें। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। क्या है, विटामिन सी जल में घुलनशील है, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, सही कथनों का चयन करना है। विटामिन डी जल में घुलनशील है, और विटामिन के वसा में घुलनशील है। आप आंसर करें कौन सा सही है, कौन कौन से कथन सही है। तो आपने कहा मैम विटामिन डी जल में घुलनशील है, तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। तो जहां जहां तीसरा होगा वहां वहां हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। तो आपने कहा मैम एक ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर दिए, और सभी सही होगा नहीं, ठीक। तो अब दो में आंसर है, अब आप बताओ क्या होगा। तो आपने कहा मैम विटामिन के वसा में घुलनशील है, ए वसा में घुलनशील है, सी जल में घुलनशील है, तो जहां पे 1 2 4 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न कैसा लग रहा है जरूर आप लोग बताना। मैं क्या आगे भी इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग का लाऊं, जरा सा आप लोग बता देना। तो आपने आंसर किया कि मैम सी हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा। किस तरीके का प्रश्न आप लोगों को लग रहा है जरूर जरा सा बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। क्या होगा, रक्त का थक्का बनने में कौन सा खनिज सहायक है। सोडियम है, कैल्शियम है, लौह है, यानी आयरन है, और आयोडीन है। बता दो ब्लड क्लॉट होने में कौन सा मिनरल है जो हेल्प करता है। तो आपने कहा मैम ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करेगा। तो आपने कह दिया कि कैल्शियम हेल्प करता है, कौन, कैल्शियम हेल्प करता है। मिनरल में जब बात आएगी तो कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे विटामिन के होता है। इसका आंसर कर दो, असरसन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, असरसन और रीजन, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप आंसर करो। प्रोटीन ऊतकों के कारण में सहायता, निर्माण में सहायता करते हैं, तो यस, प्रोटीन क्या है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, बिल्कुल। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, आप जरा सा आंसर कर दें क्या होगा। ऑप्शन ए सही और आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का कारण नहीं है। समझते चलना आप लोग। अब मैं आप लोगों को लेवल एलटी वाला दे रही हूँ, ठीक है। अब तक तो आप लोग टीजीटी पीजीटी के स्तर का क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब मैंने सोच रखा है, मूड बना रखे हैं कि आप लोग को बिल्कुल भी मैं एलटी में एकदम पक्का बना दूंगी, ठीक है। आप आंसर करो, सी का क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है, और ए गलत है परंतु आर सही है। आप आंसर करें क्या होगा 6 का। मैं पूरा पूरा आप लोग को टाइम दूंगी, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, ठीक। क्यों टाइम दूंगी, क्योंकि आज तक तो आप तुक्का तुक्का मार रहे थे, ठीक। एक एक ऑप्शन था, अब आपको समय देंगे। आपने कहा मैम ये तो सही है परंतु आर गलत है, क्या है, ये सही है परंतु आर गलत है। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा नहीं देता है कहा है, लेकिन मैम हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, तो यस मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं, वो गलत नहीं करेंगे। तो 6 का क्या हो जाएगा, आपने कहा मैम ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैसा प्रश्न लग रहा है जरूर आप लोग बता देना, तभी मैं नेक्स्ट टाइम इस तरीके से कुछ करके लाऊंगी, ठीक है। अब इसका आंसर करो क्या होगा, मैच कराओ। मैच दी कॉलम है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई, एक बार देख लें क्या। आपने कहा मैम देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन नंबर है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर करते हैं, क्या होगा 7 का आंसर, मैच कराओ। आपने कहा मैम स्कर्वी
विटामिन सी की कमी से होगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होगा। बेरी बेरी बी1 की कमी से होगा। पेलाग्रा बी3 की कमी से होगा। तो मैम ये तो सब मैच कराया हुआ है, तो देख लो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आपने कहा मैम 1 2 3 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग इस तरीके से पढ़ रहे हो। अब आप लोगों का लेवल मैं मेंटेन करूंगी, आप केवल देखते चलो। आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया है तो मैं आपकी उम्मीदों पे खरे उतरना चाहती हूँ। मैं कहीं भी धोखाबाजी वाला काम नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर मेरे थंबनेल पे 125 क्वेश्चन लिखा होता है, भले ही मैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर के आती हूँ, उसमें मैं एक्सप्लेन करके 25 क्वेश्चन बढ़ा देती हूँ। आप लोग अब तक तो इतने दिन से पढ़ रहे हो, मेरे सारे जो भी मेरा क्या कहते हैं चरित्र है, इससे आप लोग वाकिफ हो चुके होंगे, ठीक है, कि मैं जो कहती हूँ वो वाकई करती हूँ, ठीक। तो 8 का आंसर करें। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विच विटामिन एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट? विटामिन ई होगा, विटामिन डी होगा, B6 होगा एंड के होगा। तो आप लोग जानते हो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन होता है? ए होगा, सी होगा एंड ई होगा, यही तो होता है। तो आपने कहा यस मैम यही होता है। तो इसका आंसर आपने क्या कर दिया? आपने कहा मैम ई हो जाएगा, ठीक। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, आप आंसर करिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर करें। मैं यहाँ पे लिख दिया करूंगी, आंसर करें। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है कि नहीं, आप बता देना। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आवश्यक है। कथन था कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आवश्यक होता है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का कारण नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। ये गलत है परंतु आर सही है। बता दो क्या होगा? आप 9 का आंसर कर दे, क्या होगा? मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन करने में? जरा सा आप लोग बता देना। आज तो आप लोगों के तोते उड़ रहे होंगे कि मैम ये क्या अचानक ला दी, बम फोड़ दे दिवाली के बाद आप, ठीक है। आप लोग दिवाली में बम फोड़े हो, हम दिवाली के बाद फोड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है जरूर बताना आप। तो 9 का आपने आंसर कर दिया मैम, हो जाएगा ए। यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है या सही कारण है, ठीक है। इस तरीके से अब आप लोग अपनी पढ़ाई करोगे, ऐसे नहीं कि आए चले गए। ये वाली पढ़ाई अब मैं नहीं होने दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। क्या होगा? कूट वाला आंसर आपको बताना है कितने ऑप्शन सही है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रश्न क्या है एक बार देख लो। अच्छा, प्रश्न तो कुछ दिया ही नहीं, चलो ठीक, सही पूछ रहा होगा, ठीक, कौन से सही हैं। आप आंसर करें 10 का, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, सही है या नहीं सोच लेना। वसा शरीर में तापमान बनाए रखते हैं, सही है या नहीं सोच लेना। विटामिन केवल विकास के लिए आवश्यक है। तो केवल जहां लग जाता है वहां 99% क्वेश्चन गलत हो जाता है। जल शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालता है। आप बता देना कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल 1 2 और 4 होगा, केवल 2 और 3 होगा, 1 और 3 दो सही होगा और सभी सही होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, अगर हम 3 को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि केवल आपने दिखा दिया, तो हम इसे एलिमिनेट कर दें, इसे एलिमिनेट कर दें, तो सभी तो सही होगा ही नहीं, तो ये कहीं आंसर तो बचता है। यस, यस, इसीलिए मैं आप लोगों को ये लेकर के आई हूँ कि अब मैं ये सिखाऊंगी कि कैसे आप एलिमिनेट करोगे। अगर आपको ये मालूम है कि तीसरा नहीं होगा मैम, तो जहां जहां तीसरा होगा आप उसे काट दोगे। तो आपने काट दिया तो सभी वाला ऑप्शन तो होने से रहा, आपके पास एक आंसर निकल गया। अगर आप नहीं भी जान रहे हो कि वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है, तो भी आपका आंसर सही होगा। आप लोग मेरे समझाने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो आप लोग चिल रहो, दिमाग को थोड़ा खोल करके पढ़ो, क्योंकि मैं चीजें आपको बताती हूँ। मैं जान रही थी कि ये ऑप्शन शायद आपको ना मालूम हो, शायद आप कंफ्यूजन में हो, क्योंकि आप डीप तो पढ़ते नहीं हो। आप केवल वसा से 9 किलो कैलोरी मिलती, बस मैम इतना हम जान के बहुत है। बस इतना ही आप जानना चाहते हो। लेकिन वसा शरीर में तापमान बनाए रखता है, हम अगर इसे नहीं भी जान रहे हैं तो भी यहाँ पे आंसर हम सही करके निकल जाएंगे। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? आपने कहा मैम ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न करना है। अब कैसे प्रश्न लग रहे हैं जरूर बता देना। एक बार तो आपको बताना ही पड़ेगा कि कैसे प्रश्न लग रहे हैं। अब 11 का आंसर करो आप, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करो। मैच कराना है, मैच कराइए।
कहाँ कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? बता दो। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो आपने कहा मैम पेनक्रियास की यानी अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। ठीक, पहले का ए ही हो गया। एड्रिनलिन कहाँ से निकलेगा? आपने कहा मैम अतिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, तो बिल्कुल। थायरक्सिन कहाँ से निकलेगा? थायराइड हार्मोन से या ग्रंथि से। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलेगा? तो अंडाशय से यानी ओवरीज से। तो आपको आंसर अब यहाँ मिलाना है कि सेम मिला हुआ है। तो आपने कहा मैम 1 2 3 4 हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा आप देख लो क्या हो जाएगा। आपने कहा यस मैम 1 2 3 4 आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कहा बहुत ज़्यादा आप लोगों पे दबाव ना दे दिया जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैच वाले कॉलम में इजी इजी आपको रखा है। ठीक है, इसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी टफ मिलेगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पहले जीरो सिखाते हैं बनाना, डायरेक्ट हम को नहीं सिखा देते हैं। क्यों? पहले इस तरीके से सिखाते हैं, फिर ऐसे डंडी पारना सिखाते हैं, फिर इस तरीके से चीज़ें सिखाते हैं, तब जाके पूरा कौ बनाने को सिखाते हैं। क्यों? ऐसे ही तो करते हैं। तो आपने कहा यस मैम, तो वही तरीका मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ कि डायरेक्ट मैं आपको नहीं टफ क्वेश्चन करा देने वाली हूँ। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है। आप आंसर करो क्या होगा। कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? क्या होगा? विटामिन ए होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा एंड विटामिन B12 होगा। आप आंसर कर दो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपने कर दिया मैम, विटामिन सी होगा। इसमें तो ना टाइम लीजिए मैम। चलो ठीक है, मैं आपकी बातें अब मानूंगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, आप जानते हो 60 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। ठीक, 60 क्वेश्चन कम नहीं होता, 60 क्वेश्चन आप इस तरीके से बड़े बड़े करोगे, अभी देखना कितने घंटे हो जाएंगे। आप आंसर करो कितना के 13 का क्या होगा। कारण क्या है? कथन क्या है? महिलाओं में लौह की आवश्यकता पुरुषों से अधिक होती है, ये कथन है। कारण क्या है? क्यों अधिक होती है भाई? क्यों हम पुरुषों से अधिक आयरन खा रहे हैं? तो कारण ये है कि महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान रक्त की हानि होती है। तो दोनों ऑप्शन तो सही है कि नहीं, आप जरा सा डिफाइन कर लेने। ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही कारण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। आप आंसर करो। अब आप लोगों को मजा आ रहे होंगे, बहुत से लोगों के तो तोते उड़ रहे होंगे। तो आपने आंसर किया मैम 13 का ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है या सही कारण है। क्वेश्चन कैसे लग रहा है मैं बार बार पूछूंगी, क्योंकि आज मैंने नया कोशिश किया आप लोगों के लिए। ये कोशिश कैसा है जरूर मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो। विटामिन ए दृष्टि में सहायक है, विटामिन डी हड्डियों के लिए है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में, विटामिन ए कोशिका सुरक्षा के लिए। अब आप आंसर कर दो। क्या ये ऑप्शन आप जान रहे थे कि विटामिन ए कोशिका सुरक्षा के लिए है? क्यों? जरा सा आप बता देना। आंसर तो आप जान ही गए क्या होगा, मैच करा दो आप लोग क्या होगा। तो 14 का आपने आंसर कर दिया मैम। 1 2 3 4 जहां भी दिया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद से मैच दी कॉलम में इधर उधर करके लाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें अब तो दिख गया कि मैम सब इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अंदर हो सकता है इधर उधर भी हो। ठीक है, अब इसका आंसर कर दो 15 का। 15 में क्या है आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। क्या है? रेशे यानी फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम यानी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आप बताना सही है कि गलत है। कपास एक प्रोटीन रेशा है, बता देना क्या है। ऊन एक प्रोटीन रेशा है, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। बता दो कौन से ऑप्शन सही है। तो आपने कहा मैम नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, तो 4 तो सही है। तो जिसमें 4 है उस ऑप्शन को आप सही कर दो। आपने कहा मैम ये ऑप्शन नहीं सही होगा। ठीक, एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप बता दो। आपने कहा मैम ऊन एक प्रोटीन रेशा है, तो 3 वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें 3 नहीं है इसलिए हम हटा दे रहे हैं मैम। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इसने कहा कपास एक प्रोटीन रेशा है, तो मैम हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कपास एक सेलुलोजिक फाइबर होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। बच्चे मेरे पढ़े लिखे हैं, चाहे मैं जितना भी क्वेश्चन लाऊं मैं उन्हें घुमा नहीं सकती हूँ। ठीक है, और बाकी फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा पहले का ए। 1 3 और 4। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इस तरीके से फटाफट एलिमिनेशन मेथड लगा करके क्वेश्चन करते चलना। मैं क्वेश्चन 60 ले आई हूँ, लेकिन 1 घंटा होने के बाद मैं आप लोग का वीडियो खत्म कर दूंगी। मैं नेक्स्ट पार्ट में वो क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है। अभी 16 क्वेश्चन है, 19 मिनट हो गया है। तो देखना है क्या करना है। 16 का आंसर करें। कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन कहलाता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ई है एंड के है। आपने कहा मैम सनसाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगी, यहाँ पे मैं टाइम दूंगी 17 का। आप आंसर करें क्या होगा। असर्सर एंड रीजन का क्वेश्चन है, कारण एंड कथन का क्वेश्चन है। आप बता दें क्या होगा। कारण कथन क्या है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक है। ये क्या है, कथन है। कहा जा रहा है कि कैल्शियम जो है हड्डी और दांत यानी बोन्स एंड टीथ के लिए आवश्यक होता है। ठीक ठीक है। कारण क्या है, क्यों आवश्यक होता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। अब आप बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए, ये सही है लेकिन आर गलत है। तो ये तो नहीं है, दोनों सही है। ई और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। ई और आर, ई गलत है आर सही है। ई और आर दोनों सही है परंतु आर ए का कारण नहीं है। अब आप बता दो क्या होगा। 17 का बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मुझे तो लग रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं कैसे लग रहे हैं। तो आपने कहा मैम कि, बता दो आप एक बार बता दो। आपने कहा मैम ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो शायद मुझे यहाँ पे सही कारण नहीं है। भाई दोनों दो बातें हो गई ना। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के निर्माण में तो आवश्यक है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि कारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि रक्त को थक्का जमा देता है। हाँ दोनों सही हैं। ये वाला ऑप्शन होना चाहिए कि दोनों सही है परंतु कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी दिया जा रहा है। तो आप बी को देख लेना। ठीक है, आपके हिसाब से क्या होगा जरा सा ये बताना। तो आप मेरे साथ जाना चाह रहे हो कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, जरा सा आप देख लेना क्या होगा। तो आपने कहा मैम बी इसमें दिया हुआ है तो हम बी को मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर करो आप 18 का, क्वेश्चन नंबर 18। आप कहोगे मैम यहाँ क्या ही करा रही हैं, ये तो मैच ही मैच मिल रहा है। 18 का आंसर करो। पेलाग्रा, बेरी बेरी, स्कर्बी एंड रिकेट्स। तो क्या होगा। पेलाग्रा विटामिन B3 के कमी से, बेरी बेरी B1 के कमी से, स्कर्बी विटामिन C के कमी से, रिकेट्स विटामिन D के कमी से। चलो यहाँ पे मैच तो आपको मिल जा रहा है 1 2 3 4, ये चीजें आप छोड़ दो, यहाँ पे आप आंसर कर लो। इसका केमिकल नेम क्या है, जरा सा सब चारों का केमिकल नेम आप फटाफट बता दो। आप जानते हो मैं इस तरीके से क्वेश्चन नहीं जाने देती हूँ। चार यहाँ पे भी आप सीख रहे हो, चार यहाँ पे भी सीख लो। चारों का केमिकल नेम फटाफट बता दो। मैं कमेंट बॉक्स में आंसर का वेट कर रही हूँ, तब मैं आगे बढ़ूंगी। आप लोग आंसर दे लो, तब मैं आगे निकलूंगी। आप आंसर करें। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, B1 का केमिकल नेम क्या है, विटामिन C का केमिकल नेम क्या है एंड विटामिन D का केमिकल नेम क्या है। फटाफट आंसर करो। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम नियासिन है, किसका, विटामिन B3 का। और क्या है, थायमीन है, विटामिन B1 का। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड है, किसका मैम, तो विटामिन C का। और कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी का। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इस तरीके से आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें। कोट है, कोड वाला क्वेश्चन है, कूट वाला। आप आंसर करें, सही का चयन करें। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। यह प्रजनन के लिए आवश्यक है। यह जल में घुलनशील है। यह कोशिकाओं की क्षति से बचाता है। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। आप आंसर करो। ऑप्शन ए 1 2 और 4 होगा। ऑप्शन बी 1 और 3 होगा। ऑप्शन सी सभी सही होंगे। ऑप्शन डी 2 और 3 सही होगा। आप बता दें। सॉरी, 19 का आप आंसर कर दे क्या होगा। आप 19 का आंसर कर दिए। मैं विटामिन ई के बारे में सब दिया है तो इसका नाम टोकोफेरॉल है। ये बिल्कुल सही है। तो दो ऑप्शन हमारे पास बच गया। ठीक है, इस तरीके से आपको तुरंत एलिमिनेट कर लेना है, बिल्कुल उसमें समय नहीं गंवाना है। अगर इस तरीके से आप कथन कारण ये जो मैं लेकर के आई हूँ 150 प्रश्न आपको 2 घंटे में करना हो तो समय आपके पास कम पड़ जाएगा। ठीक है, जब एग्जाम करीब आएगा या मैं लेकर के आऊँ इसीलिए लेकर के आई हूँ, वो आपको अपने ऑप्शन को छोटा कर लेना है। कैसे आप धड़ाम से छोटा करोगे, ये चीजें मैं यहाँ सिखा रही हूँ। ठीक है, ये जल में घुलनशील है तो क्या विटामिन ई जल में घुलनशील है। आपने कहा नहीं मैम कीड़ा होता है KEDA, तो ये तो कीड़ा वसा में घुल गिर जाता है, तेल में गिर जाता है, तो ये आपको मालूम है ना। तो यस मैम हमें मालूम है। तो 3 को आप एलिमिनेट कर दो। जैसे ही हमने 3 को एलिमिनेट कर दिया आपका आंसर बच गया 1 2 और 4। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है। मैं सिखाऊंगी ना कैसे प्रश्न करते हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वन डे एग्जाम क्लियर क्लासेस पे पढ़ रहे हो, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, इधर आंसर करें। विच आर्गन सिक्रेट्स बाइल, यानी कौन सा अंग है जो पित्त रस का स्रावित करता है, या पित्त रस किस अंग से स्रावित होता है। अग्नाशय यानी पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय से, लीवर यानी यकृत से, स्टमक यानी आमाशय से।
आप आंसर कर दे कि पित्त रस का स्राव किस अंग से होता है। तो आपने कहा मैम लीवर यानी यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। और स्टोर कहाँ होता है मैम? तो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। किसमें? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, सारी चीजें आप लोग को मैं पढ़ा पढ़ा करके एकदम मैं परफेक्ट बना दूंगी। कथन और कारण का आंसर कर दे क्या होगा। असर्सन एंड रीजन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है। आप बताना सही है कि गलत है। कारण क्या है? पित्त रस एंजाइम होता है, यह इमल्सिफायर का कार्य करता है। कथन कह रहा है कि पित्त रस है वो वसा के पचाने के लिए सहायक होता है। क्यों? तो कारण ये कह रहा है क्यों? क्योंकि पित्त रस एक एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस एंजाइम नहीं होता, यह इमल्सिफायर का कार्य करता है, इसलिए यह पित्त रस को पचा देता है। इसलिए यह पित्त रस के पचाने में सहायक होता है। मैं बताऊंगी कैसे कथन और कारण को पढ़ा जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे आप खोजोगे या स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको दोनों सही तो लगेगा, लेकिन दोनों स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आप कैसे पूछोगे, तो ये मैं सिखाऊंगी आपको। तो आपने आंसर किया मैम ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही कारण है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब आप आंसर करें क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम कि 21 का हो जाएगा ए, यानी दोनों सही हैं और उनके रीजन भी सही हैं, यानी कारण यानी स्पष्टीकरण भी सही है। पित्तरस क्या है? एक एंजाइम नहीं है, यह इमल्सिफायर का कार्य करता है, इसलिए वसा को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न जब आप पढ़ोगे तो आपसे प्री एकदम निकल जाएगा आंख बंद करके। ठीक है, 22 का आंसर करें आप क्या होगा। ओहो, 22 का आप आंसर करें क्या होगा। लीवर, बाइल, पेनक्रियाज, इंसुलिन, सलाइवरी ग्लैंड, एमाइलेज और थायराइड, थायरॉक्सिन। आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम ये आंसर तो आप बकवास कर रही हैं, ये चीजें ठीक है चलो रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। असल में जानते नहीं हो, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि कौन सा आंसर सही किया गया है। अगर मैं ये ध्यान दी होती ना तो मैं ये वापस करवा दी होती कि इन क्वेश्चन को जरा सा आप चेंज कर दीजिएगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी पढ़ाते वक्त मैं आपको ध्यान दे रही हूँ इस पे कि ये चीजें ऐसा किया गया है। आप मानोगे नहीं, कहोगे कि मैम तैयारी के साथ आती हैं। जो क्वेश्चन मुझे मेरे मोबाइल पे सेंड कर दिया जाता है कि मैडम आज आपको ये पढ़ा देना है, मैं वही पढ़ा देती हूँ। ठीक है, आपके क्लास में जब आती हूँ, जब क्लास लगाती हूँ क्वेश्चन, तब मैं देखती हूँ कि क्या ब्लंडर मिस्टेक में। एक दिन आप मानोगे नहीं, मैं पूरा क्लास लगा करके थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड भी कर चुकी थी। 20-25 क्वेश्चन नहीं, 60 क्वेश्चन तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी। और आप मानोगे नहीं, 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज था। ठीक, टेक्सटाइल से था, उसमें पूरा मैंने देखा 40-45 क्वेश्चन तक तो ठीक था, नॉर्मल था, ऑप्शन चेंज किया गया था। उसके बाद से पूरा क्वेश्चन एकदम ले करके सब ए ऑप्शन सही किया गया था। मैंने अब क्या किया, आधा मेहनत मेरी बर्बाद की। मैंने फिर उसको ये भी नहीं किया, अच्छा चलो मेरे इतना भी नहीं दिमाग आया कि चलो आधे कम से कम 45 क्वेश्चन तक तो था ना ABCD करके, तो मैं उसे अपलोड कर दी होती, बाकी मैं एडिट कर दी होती। लेकिन मैं इतनी बुद्धिमान कि मैंने पूरा वीडियो ही डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये अगर मैं पहले देख ली होती ना तो सही करवा दी होती। खैर चलो कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं ये सारी चीजें बताती नहीं हूँ, आप लोग कहोगे मैम हमेशा रोती रहती हैं। इतना मैं फेस करके तब आपका क्लास लगा पाती हूँ। ठीक है, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं है, कोई मुझे गन पॉइंट पे रख के नहीं ना करवा रहा ये चीजें, मैं अपनी स्वेच्छा से करती हूँ। ठीक, मेरा मन है, मेरा शौक है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, मैं एक अच्छी टीचर जानी जाऊँ। ठीक है, इसलिए मैं करती हूँ, ना कि किसी के प्रेशर में आकर के। ठीक है, 23 का आप आंसर करो क्या होगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक है। लौह है, जिंक है, सोडियम और कैल्शियम है। आप आंसर कर दे क्या होगा 23 का। तो 23 का आपने आंसर कर दिया मैम ए होगा, यानी लौह होगा। क्या होगा, लौह होगा। आप लोग मानोगे नहीं, हमने अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया। 1043 सब्सक्राइबर मेरे पास इस समय है, आज के डेट में, जिस दिन मैं क्लास शूट कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं नहीं जानूंगी कितने होंगे। ठीक, सारे 7-8 हजार घंटे भी हो गए, सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन आप मानोगे नहीं, मेरे जितने भी क्लोज हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, मतलब जो भी मेरे नियरेस्ट हैं, वो नहीं जानते हैं कि मैं यूट्यूब चलाती हूँ। ठीक है, मैंने किसी से भी नहीं कहा। मुझे आप एक खुददार कह सकते हो। ठीक है, मैं किसी से हेल्प नहीं चाहती हूँ, एक पैसे का मैं हेल्प नहीं चाहती हूँ। मेरे घर में इतनी मेरी बड़ी फैमिली है। ठीक है,
मेरे पापा 5 भाई हैं, सब लोग एक ही में है पूरे। हम लोग 100 या 105 कुछ हमारे यहाँ सारे मेंबर होंगे, पांचों भाइयों और 2 बुआ हैं उनके फैमिली को लेकर के। लेकिन मेरे फैमिली के अलावा मेरे 2 भाई, मेरी मम्मी और मेरे पापा और हम, इनके अलावा मैंने अब तक किसी से नहीं कहा है कि मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, ठीक है। और मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, ये है वो है, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, किसी को बताओ, किसी से मैंने नहीं कहा है, समझे आप लोग। तो आप लोग कहते हो मैम पैसा ले लो, मैं इस तरीके की नहीं हूँ, ठीक है। मुझे केवल यूट्यूब पे फेमस होना है, कि मुझे पढ़ाना है ताकि लोग जाने कि मैं फ्री में पढ़ाती हूँ, ताकि लोग मुझसे पढ़ें, मुझसे जुड़े, मैं लोगों का भला कर सकूं। मैं उस उद्देश्य पे यूट्यूब, इस उद्देश्य से यूट्यूब पे आई हूँ, ना कि पैसा कमाने के पर्पज से। पैसा तो मैं ऐसे भी बहुत अच्छा खासा कमाती हूँ। आप लोग जानते हो इस समय जो टीजीटी में टीचर होगा प्रेजेंट टाइम में, जो मेरे साथ ज्वाइन किया होगा, 80+ उनकी सैलरी है, ठीक है। तो 80+ सैलरी हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। तो बड़ी वो भी नहीं है कि हमें एकदम पैसे के हम भूखे हैं, ठीक है। तो हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें केवल यही है कि एक मतलब आप लोग मुझे एक मतलब अच्छे टीचर के नाम से हम जाने जाएं कि ठीक है मैम अच्छा पढ़ाती हैं, फ्री में पढ़ाती हैं, लोगों का भला करती हैं, बस बस इसलिए, ठीक। बाकी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि कोई जाने कि हाँ मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, मेरा क्लास है, सब्सक्राइब कर दो। मैं सोचती हूँ जब कोई जानेगा तो जानेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आप लोग कहोगे मैम कहाँ से टाइप करके मंगवा रही हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने किसी के थ्रू मंगवाया, कि मेरे भाई के थ्रू, कि वो ना जाने कि मेरी बहन पढ़ाती चाहे मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से जुगाड़ करके आप लोग का क्लास चल रहा है, जैसे भी चल रहा है आप उसका फायदा उठाएं, ठीक है। वो सारी चीजें मेरी टेंशन है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो आप आंसर करें 23 का क्या होगा। तो आपने 23 का आंसर कर दिया मैम, ये लव होगा। यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी, आप मानोगे नहीं, इस चीज को यकीन नहीं करोगे, किसी के भी मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर मैं चाहती तो 4 सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ जाते, लेकिन क्या ही फायदा। भाई जो भी चीजें हो सब नेचुरल हो, ठीक है, सब अपनी मर्जी से होना, ठीक जबरदस्ती, ठीक। तो 24 का आंसर करते आप क्या होगा। आपने आंसर, अच्छा प्रश्न पे तो पहले पढ़ लो, अब वो वाला जमाना गया। सर क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है। कारण ये है कि जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। किसको, जल बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल मैम ये कथन तो सही है। कारण क्या कह रहा है, क्यों नियंत्रित कर रहा है, तो जल त्वचा के माध्यम से पसीना बनाता है जो शरीर को ठंडा करता है। समझे आप, ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। तो क्यों, क्यों नियंत्रित रख रहा है, क्योंकि जल के माध्यम से पसीना बनता है जो शरीर को ठंडा करता है, इसलिए आपको ऐसे पढ़ना है। इसलिए जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कैसे मैं आंसर निकाल रही हूं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कारण पढ़ना है। कारण क्या है, आपने कहा मैम कथन क्या है, सॉरी कथन क्या है, आपने कहा मैम, अब मैं कथन यहाँ पे लिखवा दिया करूंगी कि कथन लिख दो भाई, ठीक है। कथन क्या है कि जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। तो क्यों रख रहा है, क्यों, वाई। तो आपने कहा मैम जल त्वचा के माध्यम से पसीना बनाता है जो शरीर को ठंडा करता है। अब भी आपका आंसर नहीं निकला तो आप फिर दोबारा पढ़ोगी। इसलिए, इसलिए जल त्वचा के माध्यम से पसीना बनाता है जो शरीर को हमारे ठंडा रखता है, इसलिए जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो ऐसे आपको प्रश्न पढ़ना होगा जब कथन और कारण का क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी क्या है, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी क्या है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो क्या सही स्पष्टीकरण नहीं है, आपने कहा मैं बिल्कुल है, स्पष्टीकरण तो हम लोग सही देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आप देखना मैं जब तक एलटी का एग्जाम होगा आप लोगों को मैं कथन कारण निकालने के लिए एकदम परफेक्ट मैं आपको बना दूंगी, ठीक है। 25 का आंसर करो क्या होगा। 25 का आप आंसर कर दो कि कोड बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, विटामिन के रक्त के थक्के में सहायता करता है। तो बिल्कुल करता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो बिल्कुल करता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। तो बिल्कुल है। विटामिन बी 1 तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए जरा सा सोच लेना आप लोग, है कि नहीं है, श्योर हो कि नहीं। अगर आप नहीं भी हो तो आंसर खोजो, 1, 2 और 3 किसमें है। तो आपने कहा मैम 1, 2 और 3 तो हमें ऑप्शन कहीं नहीं दिखा, लेकिन हम जान रहे कि ये सही है। आप समझना मैं क्या पकड़ रही हूँ, क्या आपको दिखा रही हूँ, बस ये देखना। आप कहोगे मैम 1, 2, 3 तो 100% हम जान रहे हैं कि ये तीनों क्या है, ये तीनों सही है। 100% हमें मालूम है कि तीनों सही है, तो तीनों ऑप्शन कहाँ दिया है,
आप अगर इसे नहीं डिफाइन कर पा रहे हो तो आप ये खोजोगे कि 1 2 3 तो मैम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसके मतलब ये आंसर सभी सही हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर को जब करोगे तब आपका प्रश्न क्या होगा, सही होगा। देख लो यहाँ पे सही हो गया है कि नहीं है। तो आपने कहा बिल्कुल मैम ये चीजें सही है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर लगवा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि मैम ने कहीं गलत तो नहीं बता दिया। ठीक, 26 का आंसर करो क्या होगा। तो 26 का आपने आंसर कर दिया। यहाँ पे तो आप कहोगे कि मैम झूठ है, आप करा रही हैं। चलो खैर कोई नहीं, 26 का आंसर करो क्या होगा। सीरियल्स यानी अनाज में क्या होता है। अब यहाँ पे देखना शायद चीजें बदली हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखना कितना बढ़िया प्रश्न बना है। जरा सा ऑप्शन हेर फेर हो गया होता तो मजा ही आ गया होता। सीरियल्स मतलब अनाज, ठीक। अनाज में क्या होता है, आपने कहा मैम एनर्जी होगा, ठीक है। पल्सेस यानी दाल, पल्सेस मतलब दाल, ठीक है। दाल में क्या होगा, प्रोटीन होगा। प्रोटीन क्या कार्य करता है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। देखना आप लोग कितना मस्त ऑप्शन बना हुआ है, बट जरा सा इधर उधर ऑप्शन हो गया होता तो मजा ही आ गया होता, ठीक है। फ्रूट, फ्रूट यानी फल, फल क्या करता है, फल में विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है मैम। फैट, फैट्स का क्या कार्य है, तो एनर्जी रिजर्व है, ठीक है। क्या है, एनर्जी को स्टोर करके रखना, एनर्जी रिजर्व करके रखना। तो आंसर तो आप जान गए, 1 2 3 4 मैम जहां होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न देख लो कितना दमदार बना हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है। सीधे सीधे ये नहीं पूछ रहा है कि प्रोटीन से क्या होता है। अब यहाँ पे पल्सेस लिख दिया, जिसको समझ में आएगा वो आंसर करेगा, जिसको नहीं आएगा छोड़ के चला आएगा। तो छोड़ के आना नहीं है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं छोड़ के आने नहीं दूंगी, ठीक है। आपको इतना परफेक्ट बना दूंगी कि आप वाकई एकदम सच में प्री क्वालिफाई करके आओगे, ठीक है। 27 का आप आंसर करें क्या होगा। 27 का आप आंसर करें क्या है, कौन सा रेशा रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल ही इजी प्रश्न आ गया। आपने कहा मैम सिल्क वार हो जाएगा, ये रेशम कीट से प्राप्त होता है। चलो 28 का आंसर कर दो। कथन और कारण से प्रश्न है, इसका आंसर आप करना। कथन और कारण क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, तो कथन ये कह रहा है मैम, असर्सन ये कह रहा है कि ऊन को धोते समय गुनगुना पानी प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, आप लोग सोच लेना। कारण क्या है, क्यों धोया जा रहा है गुनगुना पानी से। तो कारण ये है कि यूं ऊन प्रोटीन रेशा है जो गर्म पानी में सिकुड़ सकता है। आप बता देना, बता देना क्या कह रहा है। ऊन को धोते समय गुनगुना पानी का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि ऊन प्रोटीन रेशा है, यहां तक तो सही है, जो गर्म पानी में सिकुड़ सकता है। तो क्या सिकुड़ सकता है, आप जरा सा सोच लेना कि सिकुड़ सकता है कि नहीं। तो आपने कहा क्यों, क्यों गुनगुने पानी में धोने के लिए बात कहा जा रहा है। इसलिए देखो, ऊन प्रोटीन रेशा है जो गर्म पानी में सिकुड़ सकता है, इसलिए ऊन को धोते समय गुनगुना पानी का प्रयोग किया जाता है। गुनगुना पानी यानी जो हल्का सा गर्म हो, जिसमें हमारी उंगली सह सके, ठीक है। हम हाथ डाले जले नहीं, मुंह में पिए जले नहीं। एक पानी होता कि खौलता, अगर ऊपर फेंक दो तो एकदम फफोले पड़ जाए। तो गर्म पानी में, अगर उस पानी में डालोगे तो गर्म ऊन क्या है, सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह प्रोटीन रेशा है। प्रश्न को आप समझ पाना जैसे मैं समझा रही हूँ। तो ऊन को धोते समय हमें गुनगुना पानी का प्रयोग किया जाता है या हम करते हैं, क्यों, क्योंकि ऊन एक प्रोटीन रेशा है जो गर्म पानी में डालने से सिकुड़ सकता है, इसलिए हमें गुनगुने पानी में धोने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको, अब ऑप्शन पढ़ो क्या होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण है। बी क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। सी क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। डी क्या है, ए और आर दोनों सही है पर कारण नहीं है। तो आप तो ये जान गए कि मैम कारण भी सही है, कथन भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। तो बिल्कुल ये क्या है, सारी चीजें क्या है, आपका सही सही लग रहा है, ठीक है। लग नहीं रहा है, बिल्कुल यही सही है, ठीक है। इसीलिए तो गुनगुने पानी में कह रहा धोने के लिए, क्यों, क्योंकि गर्म पानी में डालोगे तो ऊन क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब आप प्रश्न करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। फिलहाल अभी कैसा लग रहा है मुझे जरा सा बता देना। यही प्रश्न दोबारा आ गया। चलो 29 का आप आंसर कर लो। रेशम रेशा किस प्रोटीन से बना होता है, किस प्रोटीन से बना होगा। केराटिन होगा, फाइब्रोन होगा, कोलेजन होगा, एल्ब्यूमिन होगा। आप बता दें। तो आपने कहा मैम केरोटीन जो होता है ये किस में पाया जाएगा, तो ऊन में पाया जाएगा, बाल में पाया जाएगा। अरे भैया अब तक तो क्लास खत्म हो गया होता आप लोगों का। और कहाँ पाया जाएगा, नाखून ओखून में पाए जाते हैं। फाइब्रोन जो होगा या फाइब्रोइन होता है, ये किस में पाया जाएगा, तो रेशम में पाया जाएगा।
कोलेजन और एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है, जरा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अभी एक दिन बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मैम बी हो जाएगा 29 का। अब आप बता दो, मैच कराओ। आप कहोगे मैम मैच तो झूठी करा रही है कर, चलो खैर कोई बात नहीं बच्चे, आज कर लो ठीक है। कल से मैं ध्यान दे लिया करूंगी एक बार क्वेश्चन पे। इसका मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन खैर कोई नहीं। चलो आंसर करें आप। क्या था, 30 था ना? हाँ यस, 30 का आंसर कर दे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दे। वो फो इतना पटाखा तो बंद तो करते थे, जाके पूछ के चले आए। कॉटन क्या है, वुल क्या है, सिल्क क्या है, जूट क्या है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कॉटन क्या है, प्लांट सीड है, ठीक है, पौधे का बीज है, तो बिल्कुल सही है। वुल क्या है, एनिमल हेयर है, यानी क्या है, जानवर के बाल है, तो बिल्कुल सही है। सिल्क क्या है, इंसेक्ट सिक्रेशन है। आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, तो इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है, क्या होता है, कीड़ा मत होता है। और सिक्रेशन जो उसका लार्वा होता है, जो सिक्रेट करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सिल्क हो गया। और जूट क्या हो गया, तो प्लांट स्टेम हो गया। स्टेम मतलब तना होता है, बास्ट मतलब भी तना होता है। तो जूट क्या हो गया, प्लांट स्टेम हो गया। प्लांट मतलब पेड़ पौधा होता है। तो जो इंग्लिश वाला शब्द है उसे भी मैं बता दे रही हूँ। कोई कोई, चलो भैया कहीं से क्वेश्चन मिल जा रहा है, उनका धन्य भाग मनाओ आप लोग, उनके पैर छुओ, प्रणाम करो, ठीक है, कमियां ना निकाल ठीक। तो आंसर आपने कर दिया। ए बी सी डी दोनों आंसर क्या होगा, सब 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अब मैं ये ध्यान करके मैं इसे सुधरवा दूंगी, बस आप लोग एक बार मुझे बता देना ये कौन सा क्वेश्चन था। 30, अब 31 का आप आंसर करते क्या होगा। 31 का आप आंसर करते क्या होगा, आंसर करें। कपास एक प्राकृतिक रेशा है, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, रेशम पौधों से प्राप्त होता है, ऊन जानवरों से प्राप्त होता है। जरा सा आप बता दो क्या होगा। ऑप्शन ए 1 2 3 नहीं 1 2 4 होगा। ऑप्शन बी 1 3 होगा। ऑप्शन सी 2 और 4 होगा। ऑप्शन डी सभी सही हो जाएगा। आप आंसर कर दो क्या होगा। आप कहोगे मैम आप हमेशा कहती केवल 99% गलत होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं बोल रही हैं। तो बेटा आप लोग ये चीजें समझ लो मेरे बच्चे, कि ये जो चीजें यहाँ पे जो ऑप्शन में केवल होता है, तो यहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको इतने तक लगाना होता है, ठीक है, कितने तक, प्रश्न तक ये फार्मूला लगाना होता है। ऑप्शन में ये फार्मूला नहीं लगता है, ठीक है। ये चीजें भी आपको मैं बता दूं, ये नहीं कि आप लगना मैम की बातें मानने, कि मैम ने कहा कि 99% गलत होता है तो हम सभी सही को करके चले आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ भी बताऊंगी कि मेरे वजह से आपका कोई क्वेश्चन ना गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर अंधभक्ति वाला विश्वास मत कर लेना, ठीक है। मैं हमेशा कि जहाँ पे अंधभक्ति आती वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती, ठीक। तो आपको अंधभक्त नहीं बनना है, आपको एक जागरूक स्टूडेंट बन के तैयारी करना है, कि मेरी गलती को भी पकड़ना है कि मैम आपने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन में केवल नहीं देखना होता, केवल यहाँ तक, केवल अगर मैं ऐसे लिख दूं कि कपास केवल प्राकृतिक रेशा है, तो आप इस कथन को तुरंत एलिमिनेट कर दोगे। क्यों, क्योंकि केवल कपास प्राकृतिक रेशा नहीं है मैम, और भी रेशे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ऊन जानवरों से, ऊन केवल जानवरों से प्राप्त होता है, तो आप यहाँ तुरंत गलत कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब केवल लगा होगा तो आपको 99% वाला फार्मूला लगाना होता है, ऑप्शन में नहीं। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम रेशम पौधे से प्राप्त होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो तीसरे को अगर हमने काट दिया तो अब आप ऑप्शन सही करो, सभी तो होने से रहा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा आपका इसमें, अब क्या हो जाएगा। तो आपने कहा मैम 2 और 4 होगा, क्यों, कपास एक प्राकृतिक रेशा, ये नहीं सही होगा। तो आपने कहा मैम बिल्कुल होगा। तो 1 2 और 4 क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। कपास एक प्राकृतिक रेशा है, और नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, और ऊन जानवरों से प्राप्त होता है। तो आंसर कौन सा सही, आपने कहा मैम ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। तब देखो कहाँ से प्रश्न आता है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। 32 का आंसर कर दो क्या होगा। 32 क्या कह रहा है, सिल्क में चमक होती है, तो होती है, सिल्क में लश्चर होता है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होगा त्रिकोणीय और चिकना होता है। अब आप समझना, कथन क्या कह रहा है कि सिल्क में चमक होती है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर त्रिकोणीय होता है और चिकना होता है, इसलिए सिल्क में चमक होती है। समझे आप, प्रश्न को आप 2 बार 3 बार घुमा करके पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ रही हूँ इसी तरीके से आपको प्रश्न को पढ़ना होगा, तब आप आंसर निकाल पाओगे। कथन क्या कह रहा है कि सिल्क में ठीक क्या होती है, सिल्क में चमक होती है। क्यों चमक होती है, क्या कारण है कि चमक हो रही है। कारण ये है कि इसका स्ट्रक्चर त्रिकोणीय और चिकना हो रहा है, इसलिए सिल्क में चमक होती है, ठीक है। अब आप आंसर करो क्या होगा। तो ये और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है, यानी स्पष्टीकरण है। बी क्या है,
ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। सी में क्या दिया हुआ है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी में क्या दिया हुआ है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब आप ऑप्शन कर दो, क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम ये कथन और कारण सारी चीज सही है, यानी सब स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, ना कि हवा में उड़ करके उल्टा सीधा जो भी पाए आंसर कर दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आंसर करें। विच विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो रतौंधी से बचाता है। आपने ऑप्शन कर दिया मैम, क्या हो गया कि मैम विटामिन ए जो होता है रतौंधी से बचाता है। आप ऑप्शन मत पढ़िएगा क्योंकि समय बेस्ट होगा। बिल्कुल 34 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। आपने कहा मैम ऐसा क्वेश्चन आप यहाँ पे बना दी हैं। खैर चलो, मैं ही खुद आपको याद दिला दे रही हूँ, आप आंसर करो। अब यहाँ पे आप देखना क्या रिसर्च से क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस, डेटा, बर्बल और सैंपल। अब आप बता दो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपने कहा मैम हाइपोथेसिस का मतलब अनुमान होगा, डेटा का मतलब तथ्य होता है, वर्बल का मतलब परिवर्तित तथ्य होगा, और सैंपल का मतलब जनसंख्या का भाग होगा। आपने बताया था कि एक बोरी चावल है और उस चावल की बोरी में से पूरा चावल ना ले जा करके चावल वाला जो पंसेरी होता है वो हमें 2 दाना चावल लेकर के आएगा। अब बिल्कुल भी 2 दाना नहीं लेकर के आएगा, ठीक है, तो 4 10 दाने 20 दाने 25 दाने लेकर के आएगा। कहेगा मैडम देख लो, लेना है तो लो, नहीं तो मेरे दुकान आउट हो जाओ। ठीक है, क्या होगा, जनसंख्या का भाग हो जाएगा। क्या होगा, ये सैंपलिंग होगा। तो 34 का आप जान ही रहे हो, 1 2 3 4 होना है। लेकिन ये किससे प्रश्न था, आपने कहा मैम रिसर्च से प्रश्न था, तो आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, कि मैम रिसर्च से भी क्वेश्चन ले आ दी हैं। आप लोगों का बहुत उनका प्रश्न, उनका कमेंट आ रहा है राधिका जी का। उन्होंने, राधिका अग्रवाल हैं, उन्होंने कहा कि मैम लाइव तो कभी नहीं पढ़ती हैं, ऐसे ही पढ़ती हैं रिकॉर्डेड क्लास, मतलब उसमें पढ़ती हैं ऑफलाइन में ही। उन्होंने लेकिन डेली रेगुलर पढ़ती हैं। ठीक है, क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी। ठीक, कमेंट करती, कमेंट हमेशा करती हैं। कमेंट उन्होंने किया कि मैम रिसर्च का मतलब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं करा दूंगी, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन चलते रहेंगे। यहाँ भी देखिए रिसर्च से क्वेश्चन लाई हूँ मैं। ठीक, तो आप लोगों की बातें मैं सुनती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी की बातें इग्नोर कर देती हूँ। कोई ऐसा हो बता दो कि मैंने कहा और आपने ना पूरा किया हो, ठीक, मैं सब करती हूँ, बट यह कि थोड़ा सा टाइम मांगती हूँ। ठीक है, अभी तो मेरे पास इस समय छुट्टी है, जो जैसा फरमाइश कर रहा है मैं तुरंत पूरा कर दे रहा हूँ। लेकिन जब छुट्टी खत्म हो जाएगी, इसके बाद मेरे स्कूल में बहुत से काम होने वाले, एग्जाम होने वाला, कापियां चेक होंगे, रिपोर्ट कार्ड बनेगा, सारी चीजें वगैरह वगैरह, बहुत से काम है। ठीक है, तो 35 का आंसर करे, क्या होगा। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव assumption। ठीक है, डाटा कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। आप लोग कहोगे मैम इंग्लिश लेकर आई, चलो हिंदी नहीं है, लेकिन हम लोग समझ तो रहे हैं ना क्या है। डाटा कलेक्शन यानी डाटा को हम लोग स्टोर मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्या रिसर्च का फर्स्ट चरण है। एनालिसिस हेल्प टू इंटरप्ट डाटा, यानी एनालिसिस हेल्प करता है डाटा को इंटरप्ट करने में। और क्या कह रहा है, कंक्लूजन, कंक्लूजन गिव्स फाइनल रिजल्ट, यानी जो कंक्लूजन है वो हमें फाइनल रिजल्ट दे देता है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या हमें फाइनल रिजल्ट देता है। अब आप बताओ क्या सही है क्या गलत है, इतना तो मैं बताती हूँ। अब आप बताओ 35 का क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो आपने कहा मैम डाटा कलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ रिसर्च क्या होता है, जरा सा आप कमेंट बॉक्स में बता दो। चीजों को समझना कि मुझे रिसर्च किस पे करना है, समस्या को जानना पहला स्टेप होता है। क्यों, आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। प्रॉब्लम को फेस करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ये क्या है, रिसर्च का पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है, ना कि डाटा कलेक्शन करना होता है। जब हम कोई चीज जानेंगे तब तो डाटा कलेक्शन करेंगे। अगर मुझे ये मालूम हो कि मुझे आपको होम साइंस की चीजें पढ़ानी है, अब मुझे आपको डाटा से क्वेश्चन पढ़ाना है, रिसर्च से क्वेश्चन पढ़ाना है, तो जब मुझे मालूम होगा कि मुझे रिसर्च से क्वेश्चन पढ़ाना है, तब तो मैं रिसर्च के बारे में खोजूंगी, क्वेश्चन कहीं से निकालूंगी। अगर मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं कहाँ से डाटा, तुरंत मैं डाटा लगूंगी कलेक्शन करने, तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। तो दूसरे को आप एलिमिनेट करो। आपने कहा मैम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपके पास बचा 2 ऑप्शन, अब आप बता दो। तो आपने कहा मैम ये आपको एलिमिनेट करने के बाद भी हम ए के साथ जाएंगे, 1 3 4 क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में देख करके भाग नहीं जाते हैं। इंग्लिश आप लोग देखते हो मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं आती है, लेकिन इतना भी नहीं आता है कि हम अपना काम ना चला लें। ठीक है, और मैं चाहती हूँ बस आप इतना ही जानो, हमें अंग्रेज नहीं होना, हमें जा करके वहाँ ओबामा के घर पे नहीं रहना है। ठीक है, हम लोग को इंडिया इंडिया में ही रहना है। ठीक, तो ओबामा के घर तो हमें जाना नहीं है कि शादी करके ओबामा के घर सब भेज देंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक, कि अमेरिका में डायरेक्ट आप चले जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना है।
रहना यही है, बस इतना इंग्लिश जान लो कि आप अपना काम कर लो, ठीक है, कि बिल्कुल भी एकदम करी तो बिल्कुल इसको आता ही नहीं है, बस ये वाली बात ना हो, ठीक है। 36 का आंसर करो, क्या होगा? 36 का क्या होगा? विच हार्मोन कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन बॉडी? ब्लड, बॉडी ने ब्लड, रक्त में शर्करा का स्तर कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? एड्रिनलिन होगा, इंसुलिन होगा, थायरोक्सिन होगा, एस्ट्रोजन होगा। 36 का क्या आंसर होगा, आप आंसर कर दें। तो आपने आंसर किया कि मैम 36 का हो जाएगा बी, इंसुलिन होगा। क्या होगा? इंसुलिन होगा, ठीक है। अब 37 का आंसर कर दे। कथन और कारण का क्वेश्चन है, क्या है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आप बता देना, कमी से होती है कि अधिकता से होता है? इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। बता देना, बढ़ाता है कि कम करता है? कथन क्या, ऑप्शन क्या है? ए और आर, ये सही, आर गलत है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। ए गलत है और आर सही है। ए और आर दोनों सही है पर आर कारण नहीं है। 37 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। बताओ 37 का क्या होगा? 37 का आंसर बता दो। तो आपने कहा मैम इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग तो होता है, ये तो सही है, लेकिन इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, ये कथन सीधे ही गलत है। बढ़ाता नहीं है, कम करता है। इंसुलिन ही जब हमारे शरीर में सही से नहीं बनती है तो ही तो बाहर से हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। यस मैम, तभी हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सही है परंतु आर गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करते चले जाना है। कौन सा क्वेश्चन था जी? 38 का आप आंसर करो। 38 का आप आंसर। मुझे इतनी तेज प्यास लगी है, सही बता रहा, मन करा खूब पानी पी करके आ जा करके मैं सो जाऊं, ठीक। खाना वाना के एकदम खा, जब मैं क्लास आप लोग का करा लेती हूँ ना, जब 11 साढ़े 11, मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। देख लो 11 बज के 2 मिनट हो गया है। अब यही मन करे खूब पानी पी ले, 2 गिलास पी करके चुपचाप सो जाए, ठीक। आंसर करो, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम। हार्ट रक्त संचार होगा, लंग्स गैस विनिमय होगा, स्टमक पाचन होगा, किडनी उत्सर्जन होगा। तो आप कहोगे मैम सारी चीजें मैच की हुई हैं। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, लंग्स गैस का विनिमय होगा, यानी क्या होगा? गैस एक्सचेंज होगा। पाचन स्टमक में होता है, डाइजेशन। और किडनी उत्सर्जन एंड सिक्रेट क्या होगा? किडनी में होती है। तो 1 2 3 4 यहाँ तो आप यहाँ पे क्या करके लाई हैं आप? उल्टा सीधा करके लाई हैं, ठीक है। 39 का आंसर कर दे। कभी कभी मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है, जरा सा देख लिए होते तो ये चीजें सुधरवा दिए होते, लेकिन जरा सा उसके चक्कर में। चलो 39 का आंसर कर दे। हृदय रक्त संचारित, आप लोग जानते नहीं हो, सच्चाई तो ये है ना, मैं क्यों क्वेश्चन रीचेक नहीं करती हूँ आप जानोगे। मैं सोचती हूँ कि मैं भी देखूं कि मुझे चीजें आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं पहले से देख लूंगी कि क्या क्वेश्चन आपको पढ़ाना है तो शायद मैं उसके बारे में जानने लगूं कि क्या आंसर सही होगा, मैं कैसे आपको बताऊंगी क्या चीजें, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ती नहीं हूँ, सच्चाई ये है, ठीक है। क्योंकि मैं सोचती हूँ, देखो जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों ने गब्बर मूवी देखी होगी कि नहीं पता नहीं, आप लोगों ने देखा कि नहीं, मैंने तो कई बार देखा है, ठीक है। तो उसमें वो जो ठाकुर होता है, जो अमिताभ बच्चन और इनको धर्मेंद्र को लगाए होता है, उसको मारने के लिए, कौन होता है जी? गब्बर को, ठीक है, मारने के लिए लगाया होता है। तो घर में खुद ही चोर भेज देता है, क्यों? गुंडे गुंडे बदमाश नहीं भेज देता है कि जा करके तुम लोग देखना। तो जब ये सब क्या करते हैं, पकड़ करके लाते हैं और उसको मार देते हैं। खुद ही क्या करता है, आकर के बता देता है। तो वो कहता है कि मैं देखना चाह रहा था कि इन बाजुओं में अब भी वही दम है कि नहीं है, ठीक है। तो वही हाल मेरी है, ठीक। मैं भी वही देखना चाहती हूँ कि देखे मुझ में वही चीज है कि नहीं है, ठीक है, कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं भूल गई हूँ, मैं केवल ऑप्शन देख करके आप लोग को पढ़ा पा रही हूँ, इसलिए मैं चीजें क्वेश्चन रीचेक नहीं करती हूँ, ठीक। मेरी ये लापरवाही नहीं, आप इसको कह सकते हो कि मतलब मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। आप आंसर करो 39 का क्या होगा। तो 39 का आपने आंसर किया। प्रश्न पहले पढ़ो, क्या है? हृदय रक्त संचारित करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? फेफड़े ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। गुर्दे अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। त्वचा एंजाइम बनाती है। आप बता दो कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने कहा मैम हृदय रक्त संचारित करता है, क्या पहला सही होगा क्या? तो आप बताओ क्या होगा।
आपने कहा मैं बिल्कुल। पहला, हृदय रक्त संचारित करता है, फेफड़े ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, गुर्दे अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, लेकिन त्वचा एंजाइम बनाती। मैम ये कब से हो गया, हम लोग तो जाने ही नहीं। तो ये गलत होगा। ठीक है, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करते पढ़ते चले जाना है। आप लोगों को मैं धीरे 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 अपनी चीजें बताती हूँ, क्योंकि अब आप सब लोग अपने लगते हो। ठीक है, लगते नहीं हो, अपने हो। ठीक है। 40 का आंसर करो, क्या होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है। सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स वेरुलाई। आप लोग आंसर कर दे। सेरेब्रम मतलब प्रमस्तिष्क, क्या होगा, प्रमस्तिष्क। मैं ये भी बता दूं, प्रमस्तिष्क क्या होगा, प्रमस्तिष्क। सेरिबेलम मतलब क्या हो गया, अनुमस्तिष्क, क्या हो गया, अनुमस्तिष्क। और मेडुला ऑब्लांगाटा क्या हो गया, तो मेडुला हिंदी में भी लिखा होता है, आप लोग देखते हो मेडुला। और पोन्स वेरुलाई पोन्स से लिखा होता है। अब आप बताओ क्या आंसर होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर औरतों के हाथ में बेलन हो, क्या हो, बेलन हो, तो किसी का मजाल है कि कोई अपने संतुलन ना बनाए रखे, कोई हिल डुल ले। तो यही जो सेरिबेलम होता है, ये क्या करता है, किसी को खड़े होने, संतुलन बना के बैलेंस करके खड़े होने, बैठने, नाचने, गाने, ये सारे चीज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो कौन आंसर हो जाएगा। आपने कहा मैम सेरिबेलम हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ट्रिक बस केवल बताती हूँ, उसी को आप फॉलो कर लिया करो। 41 का आंसर करो। 50 क्वेश्चन मैं आप लोग का कराऊंगी, क्योंकि 55 मिनट हो चुका है। 5 मिनट में मैं ये जानती हूँ 10 क्वेश्चन मैं करा लूंगी। ठीक है, आप आंसर करें, क्या होगा। 41 का कथन पढ़े, क्या है कथन, कह रहा है कि गुर्दे शरीर से यूरिया और जल को बाहर निकालते हैं। क्या सही है, विचार करिएगा। कारण क्या है, गुर्दे का मुख्य कार्य अपशिष्ट उत्सर्जन है। फिर से एक बार पढ़ लो, मेरे तरीके से पढ़ो, कि गुर्दे शरीर से यूरिया और जल को बाहर निकालते हैं, क्योंकि क्योंकि गुर्दे का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन करना होता है या निकालना होता है। इसलिए गुर्दे शरीर से यूरिया और जल को बाहर निकालते हैं। भाई गुर्दे ही क्यों शरीर से यूरिया और जल को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि गुर्दे का मुख्य कार्य ही यही है कि वो अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन कर दे, यानी सिक्रेट कर दे, बाहर निकाल दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आप लोग यूं ही पढ़ते जा रहे हो। आपने कहा मैम अब हम लोग कथन और कारण से प्रश्न डिफाइन कर लेंगे आपके तरीके से पढ़ पढ़ करके। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। 41 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। तो आपने 41 का आंसर कर दिया कि मैम दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों सही है और कारण यानी स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। 42 का आप आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो। 42 42 42 42 का आप आंसर करें। आई विजन होगा, ईयर हियरिंग होगा, नोज स्मेल होगा, स्किन टच होगा। तो ये सारी चीजें तो मैम मिला मिला आप लेकर के आई हैं। क्यों समय बर्बाद करना, मैं खुद नहीं बच्चों का समय बर्बाद करना चाहती हूँ। जैसे मेरा समय कीमती है, ऐसे मेरे बच्चों का समय भी बहुत कीमती है। तो 43 का आप आंसर कर दें। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होगा, न्यूरॉन होगा, नेफ्रॉन होगा, एल्वुलाई होगा एंड कोशिका होगा। आप बता दें, गुर्दे की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। आपने कहा मैम नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते पढ़ते हम लोग आ गए 44 क्वेश्चन। कथन और कारण से क्वेश्चन है, जरा सा आप बता देना। एल्वुलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। एल्वुलाई यानी इस तरीके से मैं जो स्ट्रक्चर बनाती हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे जो इस तरीके से अंगूर वाली संरचना लगा देती हूँ, यही कूपिका है, यही वायुकोश है और यही एल्वुलाई है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग ये सब चीजें जान रहे हो। तो आपने कहा मैम यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, तो यस मैम, कथन तो सही है। यहीं पे आकर के ऑक्सीजन और डाइऑक्साइड बदलते रहते, दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो बिल्कुल सही है मैम। आर यानी कारण क्या कह रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एल्वुलाई फेफड़े की छोटी थैलीनुमा संरचना है। तो क्या कारण सही कह रहा है क्या, जरा सा आप इस पे विचार करिएगा कि स्पष्टीकरण सही है कि नहीं है। तो आपने ऑप्शन कहा मैम ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का कारण नहीं है।
ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। आप आंसर कर दो क्या होगा। तो आपने कहा मैम ऐसा तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा कि ए और आर दोनों सही है, अगर ऐसा मिलता तो हम सही कर देते, इसलिए हम स्पष्टीकरण को सही करके जाना चाहेंगे। तो बिल्कुल आप सही डिसीजन ले रहे हो, आप 44 का ए करके आगे निकल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना, और कैसा लगा जरूर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में लिख देना कि मैम ये क्वेश्चन थे दमदार, चाहे जो भी था, चाहे इस तरीके से ना कराओ, मेरा बहुत टाइम लग रहा है, हम लोग का समय बर्बाद हो रहा है। जो भी होगा आप अपना मत उसमें दे देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपकी मत से क्लास चलती है ना कि मेरे मर्जी से, मैं तो झूठे बैठी हूँ भाई, आप लोग इस क्लास को चलाते हो। 45 का आंसर करें। श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या सही है। ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। फेफड़े श्वसन का मुख्य अंग है, रक्त पाचन में मदद करता है। जरा सा बता दो, क्या ब्लड हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, यस या नो। आंसर करें आप, क्या होगा, फटाफट आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम, 45 का आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, 45 का आंसर हो जाएगा मैम, क्या होगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा मैम, आप बताओ क्या होगा। आपने कहा मैम 45 में आपका ये जो दे रहा है कि पाचन, रक्त पाचन में हेल्प करता है, अगर यही पानी होता कि जल पाचन में मदद करता है तो यस, वाटर पाचन में मदद करता है। लेकिन कब से ब्लड पाचन में हेल्प करने लगा। आपने कहा मैम ये अगर 4 को एलिमिनेट कर दें तो ये 2 तो निकल गया, 1 और 3 होगा नहीं, 1 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग प्रश्न को कर ले रहे हो, ये देख करके मुझे खुशी हो रही है। ठीक है, अब इसका आंसर करें। पियाजे, आपने कहा मैम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एरिक्सन साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्टेज, और फ्राइडे, फ्राइडे नहीं फ्राइड, इनका इंग्लिश वाला नाम देखो तो नहीं जैसे तो फ्रॉड ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है फ्राइड, फ्राइड क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी, और स्किनर क्या है, तो बिहेवियरिज्म है। ठीक है, तो इसका तो 1 2 3 4 मैच ही कराया हुआ है, इस पे टमा ही नहीं देना। देखो मेरी हिंदी देख लो, इस पे टमा नहीं देना है। ठीक है, इस पे समय बिल्कुल भी नहीं देना है। 47 का आंसर करो आप। बच्चा लगभग किस आयु में स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देता है। आप बता दो कब से वो चलने लगता है, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने। तो आपने कहा मैम ये दोनों आंसर तो नहीं होगा, इन्हीं में से होगा। तो 47 का आपने आंसर कर दिया। फटाफट करो, मैं 60 क्वेश्चन भी करा दूं। तो आपने कहा मैम 12 महीने पे बच्चा स्वतंत्र रूप से टक 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 चलने लगता है। ठीक है, 48 का आंसर करो। कथन और कारण का प्रश्न है, फटाफट पढ़ो, मैं 60 क्वेश्चन करा दे रही हूँ, भले ही 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा देर ही खाना खा लूंगी, अपने बच्चों के लिए मैं सब करूंगी। ठीक है, बस आप लोगों को एक सीट लानी है, ये समझ लेना। सबका मैं नाम नोट करके रखूंगी, मैं सबसे पूछूंगी कौन कौन पास हुआ, कौन कौन क्या हुआ। ठीक है, कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों की वजह से आज 11:12 हो गए, मैं अब तक खाना नहीं खाई हूँ। सब लोग रात को खा करके नहीं सोए होंगे तो खाना तो खा ही लिए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं रात को आप लोग को बैठ करके क्लास शूट कर रही हूँ। ठीक है, खैर चलो, इसका बदले में अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो आप देखना मैं क्या करूंगी। अब तक तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा तब आप देखना। मेरे मेहनत का सिर्फ एक ही भरपाई है कि आप सीट अपनी एक लाओ। ठीक है, जिस दिन आप सीट ला लोगे उस दिन आप देखना कि फिर ये आज मैं 11 बजे तक जग रही हूँ ना, फिर मैं पूरी पूरी रात आपके लिए जग के क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकती हूँ। लेकिन आपको बदले में मुझे एक सीट देना होगा। ठीक है, आप सीट नहीं दोगे, बदले में आप कुछ भी ना करो भाई, लाइक ना करो, शेयर ना करो, सब्सक्राइब ना करो, ऐड ना देखो, कुछ ना करो, कमेंट भी ना करो, मुझे सब चलेगा। लेकिन आप एक सीट ना लाओ, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये गंवारा नहीं है। ठीक है, आप आंसर करो 48 का। शिशु जन्म के समय अपनी माँ की आवाज पहचान लेता है, सही है कि गलत है। श्रवण शक्ति जन्म के बाद विकसित होती है, यानी श्रवण शक्ति जो है पेट वोट में नहीं विकसित होती है, जन्म के बाद होती है, सही है कि गलत है, बता देना जरा। 48 का आंसर करो क्या होगा। तो 48 का आपने आंसर कर दिया मैम, कथन और कारण दोनों सही है, और स्पष्ट नहीं, कथन दोनों सही है लेकिन कारण नहीं सही है। कि श्रवण शक्ति जन्म के बाद विकसित होती है, ये चीजें गलत है। ठीक है, ये चीजें गलत है, क्योंकि पेट में ये चीजें भी विकसित हो चुकी होती है। ठीक है, कथन कोड का आंसर करे 49 का, 49 का कोड वाला आंसर करे क्या होगा। बाल विकास में वंशानुगत और पर्यावरण दोनों भूमिका निभाते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए, फ्रायड ने शारीरिक विकास के चरण बताए, एरिक्सन ने सामाजिक विकास के चरण बताए। सभी ब्रांच से मैंने क्वेश्चन मांगा था, उन्होंने बखूबी दिया भी है। ठीक है, इस चीज का उनको आप लोग धन्यवाद करिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन बना रहे हैं दे रहे हैं। 49 का आपने आंसर कर दिया मैम, क्या होगा आप आंसर करो। आपने कहा मैम फ्रायड ने शारीरिक वाला नहीं दिया है,
बाकी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो 3 को आप लोग एलिमिनेट करो। आपने कहा मैम अगर ये तीनों ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दिए तो ऑप्शन बचा केवल एक, 1, 2 और 4। इस तरीके से आपको आंसर करना है और आप लोग खुशी खुशी इस चीज को एंजॉय भी करते रहो, ठीक है। प्रेशराइज होकर के नहीं पढ़ा जाता है। 50 का आप आंसर करो क्या होगा। आपको पूछ रहा है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, ईयरली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड और एडोलसेंस किशोरावस्था, पूर्व चाइल्डहुड को क्या कहते हैं जी, बाल्यावस्था, मिडिल बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। आप आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम ये सारे प्रश्न तो आपके मैच किए ही ये हुए होंगे, ठीक है। 50 का क्या होगा आंसर आप बता दे। आपने कहा मैम 50 का आंसर हो जाएगा, जरा सा बताना तो। आपने कहा मैम 1, 2, 3, 4 ही होगा। क्यों आप समय बर्बाद करें, सही बात है, क्यों समय बर्बाद करना लगा। आंसर करो 51 का। नॉर्मल एमसीक्यू देख रहे हो, आंसर करो। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू दी बॉडी। शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, त्वरित ऊर्जा। एक्सटेंट एनर्जी कह रहा है। आप आंसर करें। प्रोटीन होगा, फैट होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कार्बोहाइड्रेट का, सीएचओ का जो ग्लूकोज होता है वो तुरंत एनर्जी देता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तो 51 का हो जाएगा सी। फटाफट आप लोग आंसर कर लो। और आप लोगों का कितना क्वेश्चन बचा है आप लोग जान ही सकते हो। 52 का आंसर करो क्या होगा, यानी 52 का। 52 का आप आंसर करो। जल शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक है, क्या सही है। जल करता है कि कौन करता है, जरा सा आप बताना तो। जल रक्त का प्रमुख घटक है। वाह क्या बढ़िया ऑप्शन बना है, जरा सा बताओ तो। जल शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक है, क्या ऐसा होता है क्या जी, हमें तो मालूम ही नहीं था। तो आपने कहा मैम क्यों, बता दो आप। 52 का आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम जल शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है। ये कुछ क्वेश्चन मेरे हजम नहीं हो रहा है। जल नहीं, यहाँ पे मैं रक्त होगा, ब्लड होगा। भाई ब्लड ही तो हमारे सारे शरीर में दौड़ता है। देखते हैं। रक्त, जल रक्त का प्रमुख घटक है तो ये चीजें हम मानेंगे। हमारे ब्लड में कितना परसेंट पानी होता है आप जानते हो। ब्लड हमारे पानी की वजह से ही तरल होता है। तो ये चीजें तो है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है और आपका ऑप्शन ए दे रहा है। आप जरा सा इस क्वेश्चन पे विचार करिएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लो, ए ही दे रहा है। क्या जल पोषक को वो करेगा, जरा सा आप बताना तो। 53 का आंसर यहाँ क्या क्या मैम दिखा रही हैं। 53 का तो आपका आंसर सब क्लियर ही है, ए वाला आंसर हम लोग सही कर देंगे। क्या होगा। मिल्क में क्या होगा, प्रोटीन एंड कैल्शियम होगा। एग में प्रोटीन एंड फैट होगा। राइस में सीएचओ यानी कार्बोहाइड्रेट होगा। मैंगो में विटामिन ए होगा। ऑप्शन ऐसे थे बहुत अच्छे, लेकिन बस मिला हुआ नहीं था सही। तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। 54 का आंसर करो। 54, 54 का आंसर करो क्या होगा। दूध संपूर्ण आहार है तो यस में माना जाता है। फल विटामिन प्रदान करता है। चावल ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। मांस लौह का स्रोत है। तो क्या मांस में आयरन पाया जाता है क्या, क्यों बच्चों। आप लोग जरा सा सोच करके बताना कि मांस में लोहा पाया जाता है। तो आपने कहा मैं मांस में केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा। आपने कहा मैम सब आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी सही है। 54 का क्या हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। देख लो सभी सही है। इसका आंसर कर दो 55 का। आपने कहा मैम रक्त थक्का बनाने में विटामिन तो के होगा, सीधे उड़ाकर हम लोग आगे निकल जाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। 56 का आंसर कर दो, यानी 56 का आंसर कर दो क्या होगा। विटामिन सी जल में घुलनशील है तो यस मैम है। यह शरीर में संग्रहित नहीं होता, इसलिए दैनिक रूप से आवश्यक है। बिल्कुल, दोनों स्पष्टीकरण और कारण दोनों सही है। आप ये जानते हो विटामिन सी का हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, इसीलिए डेली हमें विटामिन सी खाना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं खा पाते, सही आपको बता दें, ठीक है। हम नहीं खा पाते इस चीज़ को, कहते तो हैं बस टमाटर केवल खाते हैं। अब टमाटर से जितना मुझे विटामिन सी मिल जाता हो, मैं मिर्चा भी नहीं खाती हूँ कि मैं कहूँ कि ठीक है मैं मिर्चा भी खा लेती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। इतना तो आप लोग भी जान रहे होंगे कि स्पष्टीकरण सही है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो। इसका आंसर तो आपको देखना ही नहीं है, क्या होगा। आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ठीक है। आयोडीन थायरोक्सिन फॉर्मेशन। कैल्शियम बोन एंड टीथ के लिए। सोडियम वाटर बैलेंस के लिए, ठीक है। तो सब 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। मैंने कहा ना ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा अच्छा बना है, लेकिन 1, 2, 3, 4 करके ये गड़बड़ कर दिए हैं। अब क्या ही बताएं, ठीक। 58 का आंसर करो। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो सी से होता है, ठीक है।
59 का आंसर कर दो। कथन और कारण है क्या है? आहार में रेशे आवश्यक है। यस, ये आपका आरडीए इस बार बता दिया कि आहार में फाइबर जरूरी है। ठीक है, कितने पे कितना था जरा सा बता देना तो। 30 ग्राम कितने पे था और 15 कितने पे था बता देना तो। 2000 पे था कि 3000 पे था कि 1000 पे था जरा सा बता देना। रेशे पाचन में सहायता करते हैं और कब्ज से बचाते हैं। तो क्यों? बिल्कुल सही है ना, कह रहा है आहार में रेशे आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि रेशे पाचन में सहायता करते हैं और कब्ज से छुटकारा दिलाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से हमें बचाते हैं। इसलिए हमें आहार में फाइबर लेना आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके से आपका हंसते खेलते मैंने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। आप लोग मेरे लिए और अपने लिए दोनों के लिए ताली बजा लेना कि कैसे क्वेश्चन लगे। एक बार जरूर दमदार एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट भर देना आप लोग कि मैम बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। जो भी था इस तरीके से क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए, दबा करके कमेंट करना आप लोग। ठीक है, मेरे मेहनत को सपोर्ट किया करो। आप लोग देख लो, आपके आंख के सामने 10-11 बज के 20 मिनट हो चुका है। मैं कब खाऊंगी कब सोऊंगी, मेरी जिंदगी बेलगारद हो गई है आप लोगों के क्लास के चक्कर में। ठीक है, ऑप्शन कर दो, जल्दी से आप आंसर कर दें। संतुलित आहार सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, तो यस। भोजन में विविधता आवश्यक है, ये सही है। भोजन हमें डेली डेली एक ही खाना नहीं खाना होता है, हर चीजें बदल बदल के खानी चाहिए। ठीक है, भोजन की मात्रा सभी के लिए समान होती है, ये तो मैम गलत है। क्यों? क्योंकि महिला, आप लोग आरडीए देखते हो, सबके लिए कैलोरी अलग है। एक छोटा सा बच्चा है और एक एडल्ट है, जो भी है, वयस्क है, वृद्ध है, सबके लिए आरडीए अलग अलग बताता है, तो एक समान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आहार में फल और सब्जी शामिल होनी चाहिए, तो यस मैम ये होना चाहिए। तो तीसरे तीसरे को एलिमिनेट कर दिया, ये भी कर दिया, तो 1 2 4 आंसर हो गया। क्यों? तो आपने कहा यस मैम, 1 2 3 1 2 4 आंसर हो गया। इस तरीके से करके आप लोग का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। आप लोग मेरे मेहनत को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और एक आधा ऐड भी देख लिया करो। ठीक, आपने कहा मैम पैसा ले लो, मुझे पैसा आपसे नहीं चाहिए, लेकिन यूट्यूब पैसा देगा तो मुझे चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऐड एक आध को जरूर देख लिया करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको वीडियो पाना है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।